हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बरार इंदर के क्रिटिकल कंडीशन के बारे में जानेंगे डॉक्टर से। इंदर यहाँ पर इमोशनल हो जाएगा मनवीर और अंगद को देखकर। यहाँ पर आपको बेहद इमोशनल सॉन्ग नजर आएगा बैकग्राउंड में। अंगद कहेगा कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको और भी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करूंगा। इंदर कहता है कि नहीं, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है। तुम एक काम करना, तुम सिमरन का ख्याल रखना, अपनी बेटी की तरह ही तुम उसका ख्याल रखोगे, मुझसे वादा करो। अंगद, तुम और साहिबा उसके पेरेंट्स बनोगे और अब से तुम्हारी ही बेटी होगी। वो गैरी से कहता है साहिबा को बुलाओ। गैरी जाता है साहिबा को बुलाने। उसे पता चलता है कि साहिबा को तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वो स्ट्रेचर पर ले जाई जा रही है, नर्स अंदर ले जा रही है। इंदर यहाँ पर मनवीर से कहता है कि मैं कोई अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, लेकिन हमेशा मैंने तुम्हें एडमायर किया है। मैं जानता हूँ कि तुम सारे सिचुएशन अकेले हैंडल कर लोगी और ये अब टाइम है मेरे जाने का। तभी वो कहता है दारजी से कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। इंदर कहता है अंगद से कि मैं एक अच्छा पापा नहीं बन पाया, लेकिन तुम एक अच्छा फादर बनना। अंगद, तुम अपने बेटे को, अपने बच्चे को मेरा प्यार देना। और वो गुजर जाता है। पूरी फैमिली यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। डॉक्टर चेक करते हैं साहिबा को और इन्फॉर्म करती है डॉक्टर कि साहिबा, आई एम सॉरी, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकते क्योंकि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। यहाँ पर साहिबा भी ब्रेक डाउन होती है। गैरी ये सुनता है और इंदर के आईसीयू में लौटता है। जसलीन इन्फॉर्म करती है कि पाजी अब नहीं रहे। अंगद यहाँ गैरी से पूछता है साहिबा के बारे में। गैरी कहता है कि साहिबा एडमिटेड है और उनको बहुत पेन हो रहा है और उनका मिसकैरेज हो गया है। बेबी दारजी यहाँ पर और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन है। फैमिली यहाँ पर इंदर की बॉडी को घर ले आती है। अकाल यहाँ पर रोता है अपने बेटे की मौत पर। साहिबा तभी आती है। मनवीर उसे रोकती है और कहती है कि अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, आखिर तू किस हक से आई है? तेरी वजह से ही मेरे इंदर आज मेरे साथ नहीं है। साहिबा कहती है आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। मनवीर कहती है कि हमने इंदर को खो दिया सिर्फ तेरी वजह से। अब तो पूरी ज़िंदगी यहाँ पर गिल्ट में रहे कि तू ही रिस्पॉन्सिबल है इंदर की मौत की। वो कहती है कि मैंने तो उनको वहाँ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी। बेबी भी यहाँ पर साहिबा को ब्लेम करती है और कहती है कि हमारी सबसे बड़ी खुशी ने हमारे सबसे बड़ा ज़िंदगी का दुख दिया है। अकाल यहाँ पर अगला साहिबा को ब्लेम करता है और तभी सब कोई ब्लेम करने लगते हैं। हर कोई उससे कहता है कि हमने तेरा ख्याल रखा, लेकिन तूने नहीं सुनी हमारी बात। अंगद कहता है कि मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन तुम तो हमेशा की तरह अपनी मन की ही करोगी और तुमने मेरे पापा को और मेरे बेबी दोनों को हमसे छीन लिया। मनवीर यहाँ पर चिल्लाती है साहिबा पर। साहिबा बोलने की कोशिश करती है और वो कहती है कि अंगद, क्या तुम भी मुझे पापा की मौत का जिम्मेदार समझते हो? अंगद कहता है कि मैं नहीं भूल सकता कि मेरे पापा मेरी आंखों के सामने मरे हैं और मेरा अनबॉर्न बेबी सिर्फ तुम्हारी ज़िद की वजह से और केयरलेस बिहेवियर की वजह से मर गया। साहिबा कहती है कि तुम भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। अंगद कहता है इट्स ओके, अगर तुम बीमार थी पापा तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन तुम पापा को ऑर्फनेज क्यों लेके गई? साहिबा यहाँ पर कहती है क्योंकि बच्चे खतरे में थे। अंगद कहता है कि इवन हमारा बच्चा भी तुम्हारे साथ था। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट कहा था कि हमारे बेबी का ख्याल रखना, लेकिन तुमने नहीं सुना। साहिबा कहती है कि पापा के जाने का दर्द और अपने बच्चे को खोने का दर्द मुझे भी उतना है जितना तुम्हें है। मेरी भी बेबी की डेथ हुई है। अंगद कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जो कहती हो, तुम जो सोचती हो, बस वही सही होता है। इसीलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखूंगा तब तब मुझे मेरे पापा और मेरे बच्चे की मौत का सारा मंजर याद आएगा। वो कहता है कि तुम मेरी नज़रों के सामने चली जाओ और दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना। साहिबा कहती है मैं कहाँ जाऊँगी? अंगद कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। साहिबा कहती है तुम क्या कह रहे हो? अंगद कहता है कि जो तुमने सुना, इस घर से चली जाओ। मैं अब तुम्हारी और प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे घुटन होती है तुम्हारे आसपास होने से। और ये सुनकर के साहिबा काफ़ी ज़्यादा शौक है और अंगद की ये बिहेवियर देखकर गैरी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आखिर वो ऐसे कैसे साहिबा को जाने के लिए कह सकता है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में साहिबा चली जाएगी और अंगद को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।